Welcome back. So, this is the second part of the chapter, the sectors of the Indian economy. If you have not watched the first part of this video, then go to my channel and see the first part. After that, come to this video. Okay, so let's begin with the second part. पहले पार्ट में हमने क्या किया? पहले पार्ट में हमने देखा that we have divided our economy into three sectors. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर. उसके बाद हमने देखा दैट व्हाट इज अ इंटरमीडिएट गुड एंड व्हाट इज अ फाइनल गुड. इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है. और फिर हमने एक बला का नाम पढ़ा जिसका नाम है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हमने देख लिया. अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस की जो आई सेक्टर्स के अंदर. मतलब पहले कौन सा सेक्टर ज़्यादा काम करता था, अब कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट है. तो हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स का हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं. देखो, हमने पढ़ा जीडीपी के बारे में, आप सबको क्लियर हो गया है जीडीपी क्या है. एक वैल्यू है जो कि हमें मिलती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से हर सेक्टर के. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सेक्टर कितनी जीडीपी हमें लाकर देता है, और पहले कौन देता था, अब कौन दे रहा है ज़्यादा. तो ये सब हम देखते हैं. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, वर्कर्स बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज. पहले सबसे ज़्यादा जो होल्ड था वो एग्रीकल्चर का था. हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारी, ये कृषि प्रधान. बट जैसे जैसे फैक्ट्रीज आई और इंडस्ट्रीज आई, लोग शिफ्ट करने लगे फ्रॉम विलेजेस टू फैक्ट्रीज, शहर की तरफ जाने लगे लोग. ठीक है. देन ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. देखते ही देखते जो सेकेंडरी सेक्टर था हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के सेंस में. मतलब जिसको भी अब काम चाहिए वो सेकेंडरी सेक्टर में ही जाना पसंद करता था, वहाँ पर ज़्यादा काम मिलने लगा. तो शुरुआत हुई प्राइमरी सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुआ बर्डन सेकेंडरी सेक्टर पर. आगे बढ़ते हैं. लास्ट फ्यू डेकेड्स ग्रेटर डिमांड फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव. ग्रेटर डिमांड हो गई. अब लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ डेकेड्स में, मतलब डेकेड होता है 10 साल का, डेकेड्स में हमारी जो डिमांड है वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा झुक गई है, और ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, और ज़्यादा इसमें डिमांड बढ़ गई है. इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अब मांग होने लगी है. तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे आया, सेकेंडरी से ये बर्डन अब टर्टरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर पर आ चुका है. एक चार्ट है यहाँ पर, आपकी बुक्स में भी है, यहाँ पर भी देख लो कैसे कैसे हुआ. ये जीडीपी का शेयर है. जीडीपी का शेयर है ये कि किस साल में कितनी, कौन सा सेक्टर कितनी जीडीपी हमें दे रहा था. 1973 में प्राइमरी सेक्टर हमें 40% जीडीपी प्रोवाइड कर रहा था. मतलब टोटल जीडीपी का 40% जीडीपी कहाँ से आता था, प्राइमरी सेक्टर से. अगर हमारी 1000 करोड़ की जीडीपी थी, सारा टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें से 40% हमें प्राइमरी सेक्टर लाकर देता था. सेकेंडरी 12% देता था, और सर्विस सेक्टर हमें 48% देता था. ठीक है. इन दोनों का काफ़ी रोल था. 1973 में इसका रोल कम था, इससे हमें कम पैसे मिलते थे. ये दोनों बहुत कमाई करके देते थे, प्राइमरी और सर्विस सेक्टर. 2007 में आते आते प्राइमरी सेक्टर ने 24.5% जीडीपी शेयर देने का टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया. मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर ने अपनी जीडीपी का शेयर बढ़ा दिया, जबकि देखो प्राइमरी का बहुत कम हो गया. प्राइमरी जो हमें 40% जीडीपी दे रहा था, अब वो हमें सिर्फ 19% जीडीपी ही दे पा रहा है. मतलब कम पैसा दे रहा है हमें प्राइमरी सेक्टर अब 2007 में. और सर्विस सेक्टर तो यहाँ से इम्प्रूव कर ही गया था.
सर्विस सेक्टर इंप्रूव कर गया, सेकेंडरी भी इंप्रूव कर गया और प्राइमरी सेक्टर कम हो गया। अब आते हैं 2014 पे, हाल फिलहाल के सालों में आ जाते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर हमें सिर्फ 13% जीडीपी दे पा रहा है, बहुत कम कमाई करके दे पा रहा है प्राइमरी सेक्टर हमें। सेकेंडरी हमें 20% कमाई करके दे पा रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमें कमाई करके दे रहा है वो है हमारा सर्विस सेक्टर। तो आपने देखा कि बीते हुए सालों में प्राइमरी से बर्डन शिफ्ट होकर सेकेंडरी पे आया और सेकेंडरी सेक्टर से बर्डन शिफ्ट होकर अब हमारे सर्विस सेक्टर पर आ चुका है। सबसे ज़्यादा कमाई हमें कहाँ से होती है? सर्विस सेक्टर से होती है। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे सर्विस सेक्टर पे लोड आया है इतना, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर, या फिर आप इसे कह सकते हैं सर्विस सेक्टर। मुझे तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा सही लगता है, बोल लो। चलो, फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ ऑफ बेसिक सर्विसेज। देखो, बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी और जब बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जैसे कि पुलिस, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, स्टेशंस, डिफेंस, भाई सबको चाहिए। पुलिस चाहिए अपने एरिया में, कोर्ट्स चाहिए, पोस्ट ऑफिस चाहिए, सभी सारे सामान चाहिए। तो हमारी जो बेसिक सर्विसेज है उनकी ग्रोथ होने लगी, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ा। ग्रोथ ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी। ट्रेड, बैंकिंग बहुत ही कॉमन होने लगे। बैंकिंग पहले कॉमन नहीं थी इतनी, लेकिन डेकेड्स में बहुत कॉमन हो गई। लास्ट फ्यू डेकेड्स में बैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है और अब तो बिना बैंक के काम चल ही नहीं सकता। सो ग्रोथ ऑफ सपोर्ट सर्विसेज लाइक ट्रेड, बैंकिंग। ट्रेड में सब कुछ ऑनलाइन है ज़्यादातर। इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। टूरिज्म, स्कूलिंग, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले बहुत कम था, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं। स्कूलिंग बहुत हो रही है। डिमांड फॉर न्यू सर्विसेज, और नई नई तरह की सर्विसेज इन्वेंट हो रही हैं और उनकी डिमांड्स भी क्रिएट की जा रही हैं। आप मतलब अगर 50 साल पहले जाओ तो किसी ने इसका नाम नहीं सुना होगा, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये बर्डन प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ गया और सेकेंडरी से अब सारा सर्विस सेक्टर इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, ये सेकंड पार्ट था। अब मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में और बात करेंगे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।